छात्रों, आज हम छायावाद के महत्वपूर्ण कवि जयशंकर प्रसाद के आंसू नामक काव्य से प्रस्तुत काव्य पंक्तियों को लेकर उपस्थित हुए हैं। आंसू के प्रथम 5 पद पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। आज हम इन्हीं काव्य पंक्तियों को समझेंगे। आंसू काव्य संग्रह में जयशंकर प्रसाद जी की करुणा, उनकी पीड़ा, घनीभूत होकर उभर कर आई है। आज हम इन्हीं 5 पदों को समझने का प्रयास करेंगे। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस करुणा कलित हृदय में, करुणा कलित का अर्थ होता है करुणा से युक्त। वेदना पीड़ा को कहते हैं। विकल रागिनी शोक से भरी हुई ध्वनि या गहन पीड़ा से युक्त आवाज। प्रसाद जी कहते हैं कि विरह के कारण उत्पन्न शोक से भरे हुए इस हृदय में न जाने आज क्यों प्रिय को याद आते ही गहन पीड़ा से परिपूर्ण व्याकुल बना देने वाली ध्वनि निकलने लगी है। पता नहीं आज तक ये पीड़ा कहाँ छुपी थी, परंतु आज यह अत्यंत ही तीव्रता के साथ मेरे हृदय में उभर कर आई है और हृदय में हाहाकार की ध्वनि के साथ भयंकर गर्जना क्यों कर रही है। जैसे कोई प्रलयंकारी बादल तेजी के साथ आकाश में घुमड़ रहा हो या भयंकर गर्जना कर रहा हो। कि मानस सागर के तट पर क्यों लोर लहर की घातें और कल कल ध्वनि से हैं कहती कुछ विस्मृति बोली बातें। मानस सागर हृदय रूपी समुद्र, लोर लहर चंचल लहरें कराहें, कल कल ध्वनि लहरों के किनारों पर कल कल की आवाज सुनाई देती है जब लहरें समुद्र में उठती हैं। आगे कवि ने कहा कि प्रिय के वियोग में प्रेमी व्याकुल होकर अपनी मनोदशा को बता रहा है
कि प्रिय के वियोग में आज न जाने क्यों मेरे हृदय में हलचल सी उठ रही है। मन रूपी सागर के किनारे अनेक पुरानी स्मृतियाँ रह रहकर याद आ रही हैं। और वे स्मृतियाँ जिस प्रकार से समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं, कल कल की ध्वनि करती हैं, उसी प्रकार से मेरे हृदय को अत्यंत व्याकुल और व्यथित कर रही हैं। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की, इसी हृदय में नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। नील निलय नीले आकाश को कहते हैं, नक्षत्र लोक तारामंडल को कहते हैं। यहाँ कवि कहता है कि कवि वियोगी व्यक्ति के हृदय में उठने वाली उन अनेक स्मृतियों का वर्णन करता है जो रह रहकर उसको संयोग के क्षणों में याद आती थी। आज वियोग के कारण वे सभी स्मृतियाँ एक छोटी सी दुनिया के रूप में घनीभूत होकर एकत्र हो गई हैं। संयोग के क्षणों की यादें एक एक करके मेरे हृदय में उत्पन्न हो रही हैं। वे यादें मेरे हृदय में इस तरह छा गई हैं जिस प्रकार से रात्रि के अंधकार में नीले आकाश में तारों का समूह छा जाता है। आगे कवि कहता है, ये सब स्फुलिंग हैं मेरी इस ज्वालामयी जलन के, कुछ शेष चिन्ह हैं केवल मेरे तब महामिलन के। और शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग्जल का, वह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनल का। आगे कवि कहता है कि वेदना की ज्वालामयी जलन से मेरा हृदय पूर्ण रूप से तप्त हो चुका है और ये सभी स्मृतियाँ उस ज्वाला की चिंगारियों की भांति हो रही हैं। उस महामिलन के अब तो केवल कुछ चिन्ह शेष ही बचे हैं। उस भग्नावशेष के चिन्ह मेरे आंसू के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वियोगी का संयोग जो अब वियोग के रूप में परिवर्तित हो चुका है, अपना सब कुछ गंवाकर आंसू ही उसके बचे खुचे स्मृति शेष हैं। और ये आंसू भी ज्वाला को कम करने की अपेक्षा उनको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे कवि कहता है कि शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग्जल का, ये व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनल का। कि मेरे हृदय में प्रेम की ज्वाला जो जल रही है, किंतु वह मुझे दाहक न लगकर
शीतल ज्वाला जलती है। ऐसी ज्वाला जो कि दिखाई भी न दे और केवल उसका अनुभव किया जा सके, ऐसी ज्वाला मेरे हृदय में जल रही है। आंसू उस ज्वाला के लिए ईंधन का काम कर रहे हैं, जबकि आंसुओं से ज्वाला कम होनी चाहिए, परंतु उन आंसुओं से ज्वाला और भड़क रही है। आंसुओं के जल से अग्नि बुझती नहीं है, परंतु उसको ईंधन के रूप में और प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार प्रेम की विरह की ज्वाला निरंतर जलती रहती है। अपने प्रिय के वियोग में आहें भरता हूँ, ये दीर्घ सांसें उस विरह रूपी अग्नि को और भड़काने के लिए वायु के झोंकों के समान हो जाते हैं। मैं यद्यपि अनुभव करता हूँ कि इन निश्वासों का कोई शुभ फल नहीं होगा, वह व्यर्थ हैं। प्रिय के अभाव में श्वासों का चलना बेकार है। जीवन का तब अर्थ ही क्या बचा। प्रेमी ही जानते हैं कि प्रेम की ज्वाला में जलने में कितना आनंद है, कितना संतोष है। ये कवि अपनी प्रेम भावनाओं को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है। ये व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनल का, अर्थात ये सांसें व्यर्थ ही चल रही हैं, क्योंकि कवि ने अपने प्रेमी पात्र को ही जीवन का उद्देश्य माना है और वह वियोग की स्थिति में है, इसलिए सब कुछ उसे अपना प्रिय ही लग रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण पद हैं, जिनमें जयशंकर प्रसाद जी की करुणा ज्वाला पीड़ा, घनीभूत पीड़ा विशेष रूप से उभर कर आई है। मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।